नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए प्रदेश छोड़ तमिलनाडु जाकर काम कर रहे बिहारी मजदूरों के साथ जिस तरह के बर्ताव का मामला सामने आया है, उससे बिहार की राजनीति बेहद गर्मा उठी है। जहां बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन के भीतर इस तमिलनाडु मामले को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने पक्ष को घेरने की कोशिश की, बीजेपी ने सरकार पर सवाल उठाए और तेजस्वी यादव को सवालों के घेरे की कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। बीजेपी ने साफ कहा कि एक तरफ जहां तमिलनाडु में बिहारी मजदूर मारे जा रहे थे, इतनी बर्बरता हो रही थी उनके साथ, तो दूसरी तरफ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव चार्टर प्लेन से तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन के बर्थडे सेलिब्रेशन में पहुंचते हैं, जिसको लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। लेकिन अब पक्ष के ही राय एक दूसरे से अलग हो गए हैं। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पूरे मसले को लेकर गंभीरता दिखाकर अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और आरजेडी के प्रवक्ता ने इस पूरे मसले को फेक न्यूज साबित कर दिया। तेजस्वी यादव ने कहा सदन के भीतर कि ये सारी बातें अफवाह है, तमिलनाडु के डीजीपी ने भी यही कहा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने अपनी ही पार्टी के प्रवक्ता की पोल खोल दी और इस पूरे मसले पर कड़ी निंदा की है। दरअसल अपना प्रदेश और रोजी रोटी कमाने तमिलनाडु के बिहारी मजदूरों पर कुल्हाड़ी और चाकू से हमले किए जाने के बाद हालात खराब है। राज्य में हिंदी भाषी प्रदेशों के मजदूरों पर कातिलाना हमले किए जाने पर बिहार विधानमंडल में जमकर हंगामा हुआ था, क्योंकि एक तरफ बिहारी मजदूरों की पिटाई हो रही थी तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव स्टालिन के बर्थडे सेलिब्रेशन में तमिलनाडु पहुंच गए थे। चार्टर प्लेन से स्टालिन का जन्मदिन मनाने तमिलनाडु गए तेजस्वी यादव पर बीजेपी ने करारा हमला बोला था। नीतीश कुमार जहां इस मामले पर गंभीरता दिखा रहे थे, तो वहीं आरजेडी प्रवक्ता इसे फेक न्यूज बताते हुए पूरी घटना को ही गलत करार देने में लगे हुए थे। लेकिन अब राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने इस मामले में कड़ी निंदा की और अपने ही दल के प्रवक्ता की पोल खोल दी है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर हिंसक हमला अत्यंत गंभीर घटना है। उन्होंने कहा कि यह घटना संकेत दे रही है कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं अन्य राज्यों में भी हो सकती है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता ने केंद्र सरकार को घेरते हुए यह भी कहा कि देश में बेरोजगारी की समस्या सुरसा की तरह बढ़ती जा रही है। शिवानंद तिवारी ने कहा कि उन राज्यों में जिनको हम विकसित मानते हैं और जहां बेरोजगारी दर कम थी, वहां भी बेरोजगारी तेज रफ्तार से बढ़ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने यह भी कहा कि तमिलनाडु में अब तक बिहार के श्रमिकों का स्वागत होता था। उन्होंने कहा कि स्वागत सिर्फ इसलिए नहीं होता था कि वो स्थानीय मजदूर वहां उपलब्ध नहीं थे, बल्कि इसीलिए स्वागत होता था कि बिहार के श्रमिक कम मजदूरी में भी हाड़ तोड़ काम करने को तैयार रहते थे। शिवानंद तिवारी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि तमिलनाडु के पदाधिकारी भले ही वहां बिहारी मजदूरों पर हुए हमलों से इनकार करें, लेकिन सच्चाई यही है कि वहां बिहार के मजदूरों पर एक जगह नहीं कई जगहों पर हमले हुए हैं। इसलिए बिहारी मजदूरों पर हुए हमले को पूर्व नियोजित भी माना जा सकता है, क्योंकि हमला करने वालों का कहना है कि बिहारी मजदूरों की वजह से उन लोगों को काम नहीं मिलता। बिहारी मजदूर कम मजदूरी पर भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। शिवानंद तिवारी ने कहा कि बिहारी मजदूरों के प्रति यहाँ आक्रोश और भी बढ़ता जा रहा है। कुल्हाड़ी से हमले और 2 लोगों की मौत से ही इसकी पुष्टि हो रही है। महागठबंधन की सरकार एक मसले पर 2 फाड़ होती हुई नजर आई। खासकर आरजेडी के भीतर 2 फाड़ हो गया, जहां एक तरफ प्रवक्ता ने आरजेडी के इस पूरे मसले को फेक न्यूज बताते हुए अफवाह कह दिया, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने ये कह दिया कि इस मामले को गंभीरता से देखने की जरूरत है। इस तरह का व्यवहार अगर बिहारी मजदूरों के साथ अन्य राज्यों में भी होता है तो एक बड़ा चिंता का विषय है, और भले ही तमिलनाडु के अधिकारियों के द्वारा इस पूरे मसले को झूठा बताया जा रहा हो, अफवाह साबित करने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन तस्वीरें या हालात
झूठ बयां नहीं करते। बताते चले कि इस पूरे मसले के बाद तमिलनाडु के डीजीपी ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक वीडियो साझा किया और कहा कि इस तरह का कोई बर्ताव बिहारी मजदूरों के साथ नहीं किया गया है, वो पूरी तरीके से तमिलनाडु में सुरक्षित है। और इस वीडियो के माध्यम से तरह तरह के गलत संदेश पहुंचाए जा रहे हैं, अफवाह पहुंचाया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है और ऐसे अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस मसले पर बिहार की राजनीति गर्मा उठी है, जहां कई लोग इसे सच मान रहे हैं, तो वहीं आरजेडी दो फाड़ हो चुकी है। एक गुट इसे सच मानता है तो दूसरा गुट इसे अफवाह बता रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।